तो सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से दुनिया में हर ओर भारत की जय जय है और किस तरह से ये जो हमारे भारतवासी हैं उनकी प्रतिभा, उनकी मेधा का जो एक तरह से कहा जाए कि उनकी क्षमताओं के बारे में पूरी दुनिया देख रही है। और उस विषय में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर वक्तव्य भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की अपनी सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। 6 दिवसीय सफल यात्रा के बाद वतन वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और भाजपा सांसद हंसराज हंस समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की मेजबानी की चौतरफा सराहना हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को नए शिखर पर ले जाने का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने भारत के सेवक का सम्मान किया। वहां पक्ष और विपक्ष साथ मिलकर भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल इसके जरिए प्रधानमंत्री ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो यहां पर संसद भवन के कार्यक्रम को बायकॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह यश मोदी का नहीं था, प्रधानमंत्री ने कहा, बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान था। पीएम मोदी ने कहा कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा, देश की धरोहर, परंपरा और संस्कृति को पहचान दिलानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दुनिया के देशों में जाकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की क्षमता और मेधा की बात करता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरव गान करते हुए मैं आंखें नीची नहीं करता हूं। पीएम ने कहा कि वो आंखें मिलाकर बात करते हैं। 6 दिन के व्यस्त दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी बिना रुके, बिना थके, बिना तुरंत काम पर वापस जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही पीएम ने उत्तराखंड में रेल खंडों के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। तो व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आज भी है स्वदेश में। लगातार 6 दिन के व्यस्त कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रधानमंत्री बिना थके, बिना रुके लगातार काम पर जारी हैं और आज एक के बाद एक उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं दिन भर में। शाम को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि मैं दुनिया के देशों में जाकर भारत के सामर्थ्य की बात करता हूं, मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करता हूं और उस वक्त मेरी आंखें नीची नहीं होती हैं, मैं आंखें मिलाकर बात करता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। मेरे देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते समय मैं आंखें नीचे नहीं करता हूं, आंखें मिला करके दुनिया से बात करता हूं। और ये सामर्थ्य क्यों आया है? ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इशारों में विपक्ष पर तंज भी कसा।
दरअसल कई विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम का आना हम सभी के लिए गौरव की तो बात रही ही, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, विपक्ष के सांसद थे, सत्ता पक्ष के भी सांसद थे। सब के सब मिलजुल कर भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, दरअसल दो बातें हैं। अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिना रुके, बिना थके 6 दिन की यात्रा के बाद लौटकर वापस आए और काम में जुट गए, उससे पहले जब जो ये स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर, उन्होंने कई सारी बातें कही। उसमें जो आपने भी सुना कि इशारों इशारों में कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी जो है तंज कस दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया कि किस तरह से वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में मौजूद हुए। प्रधानमंत्री के स्वागत पे पक्ष विपक्ष, जिसको कहते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, कहीं ना कहीं ये संदेश भारत के विपक्ष को भी था और ये संदेश साफ था कि संसद भवन के जो उद्घाटन में जो एक सियासत करने की कोशिश की जा रही है, उन सभी लोगों के लिए संदेश था। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार इस्तकबाल सिडनी के ग्राउंड में किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर जहां एक तरफ अभिभूत थे, वहीं जो सत्ता और विपक्ष की जो जुगलबंदी वहां पर देखने को मिली, उससे वो कहीं ना कहीं जरूर इस बात को लेकर हैरान और खुश भी थे कि यह जो है लोकतंत्र के लिए कितनी खूबसूरती पैदा करता है कि सहमति और असहमति के बीच हम कहीं ना कहीं जो है वो रास्ते निकालते हैं दिशा। और वहां पर सिडनी के ग्राउंड में ये देखने को मिला, जब देश के प्रधानमंत्री थे, यानी वर्तमान प्रधानमंत्री थे तो निवर्तमान प्रधानमंत्री भी थे, विपक्ष के नेता भी थे और सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसदों ने मिलकर हिंदुस्तान के सेवक का इस्तकबाल किया, उनका अभिनंदन किया। और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए हिंदुस्तान के विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोला। और जैसा कि आपने कहा कि अभी संसद के नए भवन को लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से बॉयकॉट करने का या जिस तरीके से हंगामा करने का ऐलान कर रखा है, वह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में था। और बिना नाम लिए, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का अंदाज भी रहा है, कई मर्तबा वो नाम नहीं लेते हैं और बिना नाम लिए वो विपक्ष को कटघरे में खड़े करते हैं और उन्हें निशाने पर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि संसद के भीतर भी जब कई बार विपक्ष बेवजह हाय तौबा मचाने की कोशिश करता रहा है, तो प्रधानमंत्री उससे आहत होते रहे हैं और इस बात की अपील भी करते हुए नजर आए हैं कि डेमोक्रेसी में सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत होती है। और कहा जाता है कि सत्ता अगर शरीर है तो विपक्ष जो है वो सदन की आत्मा है, यानी सत्ता और विपक्ष दोनों की अहमियत डेमोक्रेसी में होती है, सदन के भीतर होती है। इसलिए सदन के चलने में दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कोरोना वैक्सीन का सवाल भी खड़ा किया और कहा कि जब हम दूसरे मुल्कों में वैक्सीन भेजकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो विपक्ष हमें निशाने पर ले रहा था कि आपने हिंदुस्तान की वैक्सीन दूसरे मुल्कों में क्यों भेज दी। और उन्होंने कहा कि हम जब दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं तो वो इशारों ही इशारों में यह कहते हुए दिखाई पड़े कि आपने जो हमें वैक्सीन दी
उस वैक्सीन की वजह से हमारी जान बची है। तो हिंदुस्तान अगर विश्व गुरु बनने की राह पर है तो उस राह में कहीं ना कहीं जो हमारी वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन की बहुत बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं। हर मुश्किल वक्त में भारत खड़ा रहता है, ये बात प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर न सिर्फ की है बल्कि करके न सिर्फ दिखाया है बल्कि इसका मेंशन भी किया है। और जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय जो है वो एक नए शिखर की ओर जाने के लिए आतुर है और दुनिया आतुर है भारत को सुनने के लिए, किस तरह से देखते हैं ये जो पूरा परिवर्तन, चाहे वो G7 से लेकर के जो पैसिफिक आइलैंड देश हों या फिर G20 की बात हो, क्वाड नेशंस हो, हर तरफ इंडिया इंडिया की गूंज है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदुस्तान जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये जो यात्रा बहुत ही फ्रूटफुल यात्रा हम कह सकते हैं, और इस यात्रा के दौरान आपने देखा कि एक राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से उनका अभिनंदन किया, उनके पांव छूकर उनको जो है वो उनका इस्तकबाल करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास की यह पहली घटना होगी जब किसी राष्ट्राध्यक्ष ने एक राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके से अभिनंदन और उनका जो है वो इस्तकबाल किया हो। तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है हर एक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की दिशा में अगर आगे बढ़ने की बात करें, वैक्सीन की दिशा में बात करें, इन तमाम मुद्दों पर हिंदुस्तान जो है वह विश्व गुरु बनने की राह पर है और दुनिया भर के मुल्कों का अगुवा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि G20 देशों के जो प्रतिनिधि हिंदुस्तान आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान से सीख लेकर जो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, उसकी जो सराहना विदेशों में जाकर वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का सीना जो है वो चौड़ा होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दौरान उन्होंने दो बातों का उल्लेख स्पष्ट तौर पर किया कि G20 देशों की अध्यक्षता और वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान की प्रशंसा चारों तरफ दुनिया भर के मुल्कों में जो हो रही है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर। और जिस तरह से जब हम कहते हैं कि अमृत काल में हम कठोर परिश्रम करेंगे, तो प्रधानमंत्री लीड फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आकर वो दिखाते हैं कि कैसे काम किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना रुके बिना थके, और प्रधानमंत्री 6 दिन की कार्यक्रम के बाद जो व्यस्त यात्रा थी वहां से लौट कर आए और लगातार यहां पर आते ही काम में जुट गए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए राजेश।